तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हुकूमत कमीशन के टीआर पर बैठने का कहे तो उस पर बानी पीटीआई से बात करेंगे। हुकूमत चाहे तो कमीशन का ऐलान कर दे, उसके बाद हम देखेंगे। हुकूमती कमेटी के इरफान सिद्दीकी ने कहा कि 28 जनवरी से पहले कोई जवाब नहीं दे सकते, इजलास के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ख्वाजा साद रफ़ीक की मुलाकात, पार्टी उमूर पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ से नून लीग के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की भी मुलाकातें, अपने हल्कों के उमूर और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की उर्दन और मिस्र से गजा के मजीद पनाहगुज़ीनों को कबूल करने की तजवीज़। कहा, गजा में सब कुछ तबाह हो चुका है। अरब ममालिक से मिलकर अलग जगह रिहायशी मंसूबे की तामीर चाहते हैं। नई आबादकारी आर्जी या मुस्तकिल भी हो सकती है। हमास की मसम्मत। हमास रहनुमा वासिम नईम का कहना है कि फ़लस्तीनी ऐसी कोई पेशकश या हाल कबूल नहीं करेंगे। गजा की तामीर नौ के आड़ में अच्छी नीयत से की जाने वाली पेशकश या तजवीज़ भी काबिल कबूल नहीं। गजा के लोगों ने भी सदर ट्रंप की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। गजा की सरजमीन किसी भी हाल में ना छोड़ने का आज़म। लबनान से निकलने की डेडलाइन खत्म होने पर इश्तियाल अंगेजी। जनूबी लबनान में शदीद बमबारी, एक लबनानी फौजी समेत 11 अफराद शहीद हो गए, 83 जख्मी। जंगबंदी मुआहदे के मुताबिक नेतन्याहू का लबनान से इनखला की शर्त पर अमल से इनकार। गजा में भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी, शिमाली गजा जाने वाले फलस्तीनियों पर फायरिंग, एक फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। यरगमाली खातून अरबिल यहूद को रिहा न करने पर हजारों फलस्तीनियों को शिमाली गजा जाने से रोक दिया। हमास का कहना है कि अरबिल यहूद की रिहाई अगले हफ्ते हो सकती है। गुज़िश्ता रोज जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास ने 4 इसराइली फौजी खवातीन, बदले में इसराइल ने 200 फलस्तीनी रिहा किए। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज भारत के यौम जमहूरिया पर यौम सियाह मना रहे हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। काबिज फौज ने वादी की अहम सड़कों और शाहराहों पर इजाफी चेक पोस्ट कायम कर दी। बड़ी तादाद में फोर्सेज के अहलकार तैनात। कश्मीरी आवाम पर भारत के मजालिम और गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के दारकूमत मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक पर कश्मीरियों का एहतजाज। घड़ीपन चौक तक रैली। मीरपुर, समहनी, कंट्रोल लाइन, भिम्बर, अटमकाम और वादी नीलम भी एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां। मुजाहिरीन का आलमी बिरादरी से भारत के गैर कानूनी इकदाम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने और कश्मीरी आवाम को उनका हक खुद इरादियत दिलवाने के किरदार अदा करने का मुतालिबा। लेकिन हमने मरियम हमें दे दें और मुराद हमने कराची में अमन कायम किया। कुछ अरसे के लिए मरियम नवाज शरीफ हमें दे दें और मुराद अली शाह आप रख लें। कराची के ताजिरों का वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से मुतालिबा। इजलास में शरीक तमाम ताजिरों ने मरियम नवाज शरीफ को वजीर आला सिंध बनाने की हिमायत कर दी। एहसन इकबाल ताजिर रहनुमाओं के मुतालिबे पर बेसाख्ता मुस्कुरा दिए, कोई तबसरा नहीं किया। किसी खुशामदी से रटा लगाई हुई बात से जमीनी हकायक तब्दील नहीं होते। एक चापलूस का बयान ताजिर बरादरी का बयानिया नहीं हो सकता। किसी खुशामदी से रट्टा लगवाई हुई बात कहलवाने से जमीनी हकायक तब्दील नहीं किए जा सकते। एहसन इकबाल से ताजिरों की गुफ्तगू पर सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल। कहा, मुराद अली शाह मुंतखब वज़ीर आला है, मुतल्लिका ताजिर ने अवाम के मैंडेट की तौहीन की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है, ख्वाहिश है पंजाब में कोई भी बेघर न रहे, सबके पास अपनी छत का सुख हो। सिफारिश नहीं, मेरिट पर कर्ज मिलेगा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 9000 अफराद को 8.5 अरब रुपए से जायद के बिलासूद कर्जे जारी किए गए। 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ हासिल किया जाएगा। प्रोग्राम पोर्टल पर 4 लाख से जायद दरखास्तें जमा होने का रिकॉर्ड बन गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि पीटीआई और नून लीग को मुल्क की खातिर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। हमने तमाम तर मुखालिफत के बावजूद हुकूमत बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून का साथ दिया। हुकूमत खत्म हुई तो सबसे ज़्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून को होगा। हुकूमत को चाहिए था कि पैका एक्ट पर सहाफ़ी बिरादरी से मुशावरत के बाद कानून बनाती।
MQM पाकिस्तान की मरकजी काबीना कब बनेगी, ये सवाल खालिद मकबूल सिद्दीकी से पूछें। कोई पूछे कि MQM में क्या उदा है तो हम बगले झांकते हैं। मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी इख्तिलाफात पर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। रहनुमा MQM पाकिस्तान ने कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी से कोई लड़ाई नहीं, मसाइल पर मुशावरत करते हैं। कौन सी पार्टी ऐसी है जिसमें सिर्फ चेयरमैन के पास ओहदा हो और किसी के पास ना हो। खालिद मकबूल को चेयरमैन बनाने के वक्त फैसला हुआ था कि मरकजी काबीना एक हफ्ते में बनेगी, अब तक नहीं बनी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुस्लिम लीग नून को MQM के लिए अभी बहुत कुछ करना चाहिए। जमात इस्लामी का IPPs के खिलाफ 31 जनवरी को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। मुतनाज़ा पैका बिल की मजम्मत, सहाफती बिरादरी की हिमायत के आज़म का इजहार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पैका बिल को कबूल नहीं करते। हुकूमत पैका बिल से कबल मुशावरत करती तो बेहतर होता। एक कोड ऑफ कंडक्ट जरूर बनना चाहिए, लेकिन आज़ादी इजहार पर हमला कबूल नहीं करेंगे। सहाफ़ी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि 2016 में नून लीग और फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी पैका बिल लाया गया। तहरीक इंसाफ के दौर में कई सहाफ़ियों को जबरी तौर पर उठाया गया था। तीनों बड़ी जमातों की हिमायत से कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी ने अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स की तनख्वाहें और मुराद बढ़ाने की मंजूरी दे दी। हर MNA और सेनेटर की तनख्वाह और मुराद 5,19,000 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी। ये रकम तमाम कटौतियों के बाद बनती है। स्पीकर अयाज सादिक की सरबराही में कमेटी की सिफारिशात वज़ीर आज़म को भिजवा दी गईं। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 67 अरकान ने भी तनख्वाहों में इजाफे का तहरीरी मुतालबा किया था। अरकान पार्लियामेंट ने 10 लाख रुपये तनख्वाह का मुतालबा किया था, ताहम स्पीकर ने यह तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट को वफाकी सेक्रेटरी के मुसावी सहूलियात हासिल होंगी। खुर्रम में सामान के काफिले के पहुंचने के बाद अशाए ख़ुरनोश की दस्तयाबी आसान हो गई। कीमतें भी नीचे आने लगीं। तिजारती सामान पहुंचाए जाने पर फलों और सब्जियों की कीमतों में कमी। आटा अब भी महंगे दामों दस्तयाब। सदर सब्जी मंडी का कहना है कि मजीद गाड़ियों को सामान पहुंचाने की इजाज़त दी जाए तो कीमतें बेहतर होंगी। पारा चनार के माहिदीन का गैस और पेट्रोल की कमी भी पूरी करने का मुतालबा। खुर्रम में क़याम अमन के लिए कोहाट में जिरगा। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि नुकसानात की तफसीलात भेज दें, अजाला किया जाए। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में डकैती के दौरान मुजाहमत पर शहरी के कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है इलाके की जियो फेंसिंग कराई जाएगी। वाक़े की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। शहरी ने मोबाइल फ़ोन छीनने की वारदात के दौरान मुजाहमत की तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। मकतूल 3 बच्चों का बाप था। जनवरी में अब तक 5 अफराद डकैती मुजाहमत पर जान से जा चुके हैं। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला जुमेरात को महफूज किया था। बेंचेस के इख्तियारात केस में फुल कोर्ट की तश्कील पर भी अदालत ने दलाइल तलब किए थे। एडिशनल रजिस्ट्रार ने शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा कर रखी है। शो कॉज के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील भी लार्जर बेंच में कल समाअत के लिए मुकर्रर। कराची में होने वाली 10वीं SOP मैराथन कासिम बाजवा ने जीत ली। खवातीन में नताशा हसन फाते रहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकार, ओलंपियन अरशद नदीम और हैदर अली भी वॉक में शरीक हुए। इख्तितामी तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध ने कहा कि दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तानी अमन पसंद लोग हैं। खेलों की सरगर्मियों के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। 5वीं इस्लामाबाद मैराथन में हज़ारों की तादाद में शहरियों की शिरकत। 42.2 किलोमीटर की मैराथन में प्रोफेशनल रनर्स के साथ शहरी बहुत बड़ी तादाद में शरीक। दारुल हुकूमत में फुल मैराथन और हाफ मैराथन के अलावा 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में रेसेस का इनेकाद। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्दी का राज। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस्तोर और स्कर्दू में दर्जा हरारत -10, हुंजा -6, कलात और कोयटा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में कल या परसों से दर्जा हरारत बढ़ने की पेशगोई। मौसमियाती तज्जियाकार के मुताबिक रातें सर्द रहेंगी। दिन में दर्जा हरारत 28 डिग्री तक जा सकता है। सुबह कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड।
कराची में तारिक रोड पर फ्लैट में फायरिंग से जाँ भाग शहरी के कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मकतूल सिराज इमारत की चौथी मंजिल पर रहता था। घर जाते हुए इमारत की पहली मंजिल पर उस पर हमला हुआ। हमलावर ने पीछे से 5 फायर किए थे। मकतूल को एक गोली लगी जो जानलेवा साबित हुई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी का नतीजा लगता है। सांगढ़ के करीब गांव में जमीन के तनाज़े पर 2 गिरोहों में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 15 अफराद जख्मी हो गए। मुश्तिल अफराद का एहतजाज, सांगढ़ शहर में दुकानें बंद करवा दी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का कहना है कि जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों को इंसाफ दिलाया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुलजिमान को गिरफ्तार करें। बाअसर अफराद ने हरधर्मी से काम लिया जिसके नतीजे में इंसानी जानों का नुकसान हुआ। कुजलार में M8 कौमी शाहराह पर खोड़ी के मकाम पर रिमोट कंट्रोल बम धमाका, 1 शख्स जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। लेवीज के मुताबिक धमाका खेज मवाद सड़क किनारे खड़ी कार में नस्ब किया गया था। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बलूचिस्तान में 50 जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी। मुख्तलिफ पोलिंग बूथ्स के नताइज भी आने लगे। साबिक वफाकी वज़ीर हुमायूं अख्तर खान ने कहा है कि सिर्फ लाहौर ही नहीं, पंजाब नहीं, हुकूमत पसमानदा इलाकों के अवाम की महरूमियाँ दूर करने के लिए भी इकदाम करे। फैसलाबाद में अमायदीन से गुफ्तगू में कहा कि तांदलियावाला में M3 मोटरवे के साथ इंडस्ट्रियल जोन के क़याम के लिए पेशरफ करे ताकि मुकामी आबादी को रोजगार के मौके मुयस्सर आए। नारोवाल की सब्जी मंडी में आढ़ती की जानिब से गोभी की कीमत 2 रुपए से 5 रुपए फी किलो लगाने पर किसान ने 50 मन गोभी मुफ्त तकसीम कर दी। शहरी बोरियों में भरकर गोभी ले गए। गन्ने के क्रशिंग सीजन के बावजूद लाहौर और मुल्क के दीगर शहरों में चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा। 1 माह के दौरान 18 रुपए फी किलो ऊपर चली गई। 125 रुपए किलो से 143 रुपए फी किलो हो गई। कहीं कहीं 150 रुपए फी किलो भी फरोख्त की जाने लगी। रमजान अल मुबारक में कीमत 170 रुपए फी किलो तक पहुंचने के खदशात पैदा हो गए। पाक बहरिया नवी बैनुल-अक़वामी अमन मश्क और पहले अमन डायलॉग की मेज़बानी के लिए तैयार। ISPR के मुताबिक 7 से 11 फरवरी तक मुनाकिद होने वाली अमन 2025 मश्क और पहले इंटरनेशनल अमन डायलॉग में दुनिया भर से 120 वफूद और 60 ममालिक के मंदूबीन शिरकत करेंगे। इफ्तिताही तकरीब पाकिस्तान नेवल डॉकयार्ड में मुनाकिद की जाएगी। नेवल चीफ्स और कोस्ट गार्ड्स के सरबराहान के इंटरनेशनल अमन डायलॉग में शरीक दुनिया भर के सीनियर अस्कर क़यादत इलाकाई सलामती और समुद्री खतरात पर मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर करेगी। ISPR के मुताबिक पाक मेरीन्स और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप काउंटर टेररिज्म से मुतालिक महारत का मुजाहिरा करेंगे। समुद्र में जराइम के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशंस की मशकें भी की जाएंगी। और मुल्तान टेस्ट फैसला कुन मरहले में आ गया। कल मैच के तीसरे दिन पाकिस्तान को जीत के लिए 178 रन और वेस्टइंडीज को 6 विकेटें दरकार।